तो प्रश्न वाली 6 समूह से पहली सवाल ये पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली और दूसरी दोनों, और इसकी दूसरी दो सवाल भी मोस्ट है, तो बाद में पहले इसको देखो कैसे करना है। इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि DE समांतर BC, ये DE जो है BC की क्या है, समांतर है। इससे पहले एक सेकंड इधर ध्यान दीजिए। कोई एक त्रिभुज हो, जैसे ये त्रिभुज ABC है और इसमें कोई एक भुजा हो और ये BC के समांतर हो, इस वाले के समांतर हो D। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, ये थल्स प्रमेय है। इसका मतलब क्या हुआ ये जान लो। इसका मतलब ये हुआ कि A से D का अनुपात D से A B के साथ जो रहेगा, AD बटे DB बराबर जो होगा वो AE बटे EC होगा। ऐसा थेल्स ने अपने प्रमेय में बताया, उसे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम क्या है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो ये थेल्स प्रमेय है। कब ऐसा लगाते हैं, जब अपने को DE समांतर BC दिया रहे, मतलब ये भुजा इस भुजा के समांतर दिया रहे, तो इस तरह प्रमेय लगा सकते हैं। और यदि आप कहोगे सर मान लीजिए कि यही दिया है तो फिर समांतर लिख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ कंडीशन बताइएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या बताओगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। यदि समांतर से समानुपाती बनाते हो तो थेल्स प्रमेय है, और समानुपाती से समांतर बनाते हो तो थेल्स प्रमेय के विलोम से होता है, ठीक है। इसके बाद आप समझिए। अब ये क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करना है इसको ध्यान देना। देखो यहाँ सवाल में दे रखा था कि DE समांतर किसकी है, BC के है। जब ऐसा पता हो गया कि ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है तो अप्लाई कर देंगे क्या हम, त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से। किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। देखो कैसे लगेगी थेल्स प्रमेय। AD बटे क्या आएगा, DB, बहुत होशियार हो। AE बटे क्या आएगा, EC। अगला स्टेप, AD की वैल्यू बताइए। अच्छा हमको पता कितनी चीजें हैं, हमको AD पता है 1.5 सेंटीमीटर, DB पता है 3 सेंटीमीटर, AE पता है 1 सेंटीमीटर, लेकिन EC नहीं पता है। जो अपने को ना पता हो उसको सपोज यहाँ क्या मान लेते हैं, x, फिर लास्ट में लिख देंगे। AD की वैल्यू बोलिए 1.5, DB की वैल्यू बोलिए 3 इज इक्वल टू, A की वैल्यू बोलिए 1, EC की वैल्यू x। ये आ जाएगा 15/3 गुणे होगा 10, नीचे होगा 10 और 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 ही बनेगा ना, तो डायरेक्ट एक जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1.x, वो सॉरी 1/x। 15 बन जाए 15, 15 2 30, मतलब 15 कम 15, 15 दूना 30। यानी आप समझ पा रहे हो कि यहाँ बच रहा है 1/2 और आगे बच रहा है 1/x। कर दीजिए तिर्यक गुणा। कौन सा गुणा करेंगे, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तिर्यक गुणा करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो इधर कैसे, एक का x में होगा तो क्या आएगा, x आ जाएगा, और 2 का 1 में होगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ऐसा समझ लीजिए बेस्ट है। या कुछ लोग तो ऐसे भी समझ लेते हैं कि अंश समान है तो हर किसी से तुलना कर दीजिए, तो x बराबर 2 आ जाए, तो ये भी सही है, अपनी अपनी जगह है ना, आता है। बताओ x क्या है, EC। x क्या है, EC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है।